नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप लोगों का दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं बहुत ही शानदार और सक्सेसफुल एंड इंस्पिरेशनल केस स्टडी। इसको पूरा जरूर सुनिएगा, आप जरूर कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे। दोस्तों, बात है 1919 की, जहां पर बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का लड़का अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीख रहा था। और भुजिया बनाते बनाते जब वो इतना परफेक्ट हो गया कि उसको लगने लगा कि मैं भुजिया को बाजार में जा करके बेच सकता हूँ, तो उसने अपनी भुजिया 2 पैसे रुपए प्रति केजी के रेट में बेचना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला, यार तू मैकडोनल्ड नहीं है या KFC नहीं है, बड़ा ब्रांड नहीं है, तेरी भुजिया कहाँ चलेगी, कहाँ तू भुजिया बेचने लगा, कौन इसको खरीदेगा। दोस्तों, किसी को क्या मालूम था कि यही 2 पैसे की भुजिया एक दिन चल करके हज़ारों करोड़ रुपए की कंपनी की नींव बनेगी। जब भी हम किसी बड़े फूड ब्रांड की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ यही कुछ गिने चुने ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड है, KFC है या फिर डोमिनोज है। ऐसे ही और रिलेटेड ब्रांड्स हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि हमारे देश में भी ऐसे बहुत अच्छे ब्रांड हैं जो इनको बराबर की टक्कर दे रहे हैं। आज बात कर रहा हूँ मैं बहुत ही जाने माने और स्वादिष्ट ब्रांड की, जिसके प्रोडक्ट हम घर में रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ हमारे सबके फेवरेट हल्दीराम की, जो कि हमारे भारत का आज जाना माना एक बहुत बड़ा फूड ब्रांड है। दोस्तों, एक छोटी सी दुकान से शुरू करने वाला भुजिया बेच करके स्टार्ट हुआ ब्रांड आज 80 देशों में अपना पैर जमाए हुए है और अपने व्यापार को एक्सपेंड कर रहा है। आज इस वीडियो में हम हल्दीराम के सक्सेस के पीछे का रहस्य जानेंगे। आखिर वो कौन से ऐसे सीक्रेट्स स्ट्रेटेजीज थी जिनको अपना करके हल्दीराम दुनिया का सबसे अच्छा जाने माना और फेवरेट फूड ब्रांड बन गया और आज $1 मिलियन से भी ज़्यादा की कंपनी बन गई। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हल्दीराम के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बीकानेर के रहने वाले गंगा बिशन अग्रवाल जी ने स्थापना थी 1948 में की, लेकिन इस कंपनी को बनाने की शुरुआत 1919 में ही कर दी गई थी, जब 12 साल का लड़का अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीख रहा था और इतना परफेक्ट हो गया, उसने अपनी भुजिया को 2 पैसे रुपए प्रति केजी के रेट से बेचना शुरू कर दिया और लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया था। इस कंपनी की शुरुआत तो उसी समय हो गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप किसी अच्छे काम की या बड़े काम की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग आपके पीछे से चिल्लाएंगे, ये क्या कर रहा है भाई, इससे क्या होगा, इसको कौन खरीदेगा, कैसे बेचेगा। लेकिन आप अपने सिर्फ प्रोडक्ट और एम के ऊपर, यानी आपने जो टारगेट है, आपने जो लक्ष्य बनाया है, सिर्फ उसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा। आगे चलते हैं और जानते हैं कि हल्दीराम के वो कौन से रहस्य हैं। गंगा बिशन अग्रवाल एक मारवाड़ी परिवार से आते हैं, जिनको घर में सब प्यार से हल्दीराम हल्दीराम कह करके बुलाते हैं। 11-12 साल की उम्र क्या होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है। जनरली बच्चे 11-12 साल की उम्र में मौज मस्ती करते हैं, लेकिन हल्दीराम जी ने अपने पिताजी की शॉप पर काम करना शुरू कर दिया और वो रिसर्च करने लगे कि हमारी भुजिया में और दूसरों की भुजिया में क्या डिफरेंस है। तो उन्हें जनरली कोई ख़ास डिफरेंस नहीं पता चल पाया। तभी उनको एक बड़ी वजह समझ में आई कि अगर हम अपनी भुजिया के अंदर कुछ ऐसा डिफरेंशिएट कर पाएँ, ऐसी चीज़ हम डाल पाएँ जिससे कि हम लोगों की भुजिया से अपनी भुजिया को थोड़ा सा अलग कर पाएँ या डिफरेंशिएट कर पाएँ। अगर हमारी भुजिया थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए और टेस्ट अच्छा हो जाए तो हम इन लोगों को बीट कर पाएंगे और इन लोगों से आगे निकल पाएंगे। और बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने इस चीज़ पर काम भी किया और सक्सेस भी मिली। अब जब हल्दीराम ने अपनी नई भुजिया को मार्केट में लॉन्च किया, यानी अपने कस्टमर को खिलाना शुरू किया, तो ये इतना पॉपुलर हो गया कि इनकी दिन पर दिन सेल इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन इतनी सेल से हल्दीराम खुश नहीं थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि सिर्फ इतनी सेल से हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। उनका बचपन से ही दिमाग एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट था, जिससे कि वो ये तय कर पाएँ कि हम लोग अपने प्रोडक्ट के अंदर और क्या चेंजेस कर पाएंगे। यही सीख हमें ये हल्दीराम का ये वाला स्टेप देता है कि अगर हमें अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है तो हर स्टेप पे हमें कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस और अपग्रेड करते रहना चाहिए, जिससे कि लोगों की डिमांड को हम टाइमली पूरा कर सकें। अब हल्दीराम जी की भुजिया को कोई भी प्रोडक्ट बीट नहीं कर पा रहा था, उसको कोई भी कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो इतनी क्रिस्पी और इतनी टेस्टी बना दी गई थी। हल्दीराम जी का ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ और उनको बहुत सारी सक्सेस भी मिली। लेकिन हल्दीराम
अभी शांत नहीं बैठने वाले थे। उनको क्यूरियोसिटी थी कि हम अपने प्रोडक्ट को और कैसे बेहतर बनाएं या लोगों की अभी मार्केट में डिमांड क्या है। तब उन्होंने रिसर्च करना शुरू करा कि हमारे यहाँ पर लोग मोट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, घरों में मोट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोट बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो उन्होंने अपनी भुजिया को और ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनाने के लिए उसके अंदर मोट को इस्तेमाल किया और वो सक्सेस भी हुए। हल्दीराम की भुजिया अब इतनी क्रिस्पी और इतनी टेस्टी हो गई थी कि रातों रात उसकी सेल्स डबल हो गई। वहीं जहां पर लोग अपनी भुजिया को 2 पैसे प्रति केजी के रेट पर बेच रहे थे, वहीं हल्दीराम ने अब अपनी भुजिया का जो प्राइस था 2.5 पैसा प्रति केजी कर दिया, जिससे कि वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंशिएट कर पाएँ और लोगों को ये लगे कि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अब हल्दीराम ने सोचा कि अभी भी हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों से अलग नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड नहीं बना पा रहे हैं जिससे कि लोग हमारे प्रोडक्ट को हमारे ब्रांड नेम से बोल करके खरीदें। तो उन्होंने बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर अपनी भुजिया का नाम रख दिया, डूंगर। अब ये एक ब्रांड बन चुका था और लोगों की नज़र में ये चीज़ भी आई कि कहीं ना कहीं ये चीज़ महाराज के नाम पर है तो बेहतर होगी, और ये एक ब्रांड बन गया और ये इनका आइडिया काम भी किया और देखते ही देखते इनकी सेल और ज़्यादा बढ़ गई और लोकली ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गए। महाराज डूंगर का नाम इनके प्रोडक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर साबित हुआ, जिसकी वजह से इनकी सेल्स बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ने लगी। वैसे तो इनकी भुजिया ऑलरेडी एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुकी थी महाराज डूंगर के नाम की वजह से, तो अब इन्होंने अपनी भुजिया का प्राइस बढ़ा करके 5 पैसे प्रति केजी कर दिया, जिसकी वजह से लोगों ने इनके प्रोडक्ट को और ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया। अब वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट खरीद रहे थे, अपने घर में जो महंगी चीज़ लेकर आ रहे थे वो ये सोच कर लेकर आ रहे थे कि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट और एक प्रीमियम प्रोडक्ट को खा रहे हैं। और फिर साथ ही साथ हल्दीराम ने एक डूंगर सेब भी मार्केट में लॉन्च कर दिया और डूंगर सेब की सेल्स रातों रात आसमान छूने लगी। हल्दीराम का भुजिया एक बेहद ही पसंदीदा प्रोडक्ट था, लेकिन प्रोडक्ट रेंज बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मार्केट का लीडर बन चुका था हल्दीराम का भुजिया प्रोडक्ट। अब इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स की वजह से हल्दीराम की नींव इतनी मजबूत हो गई थी कि उसको हिला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हालांकि हल्दीराम जी ने जो भी इस कंपनी के लिए किया वो इस कंपनी का इनफील्ड था, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। सन 1968 के एंड में शिव कृष्ण अग्रवाल ने शुरू की इस कहानी के दूसरे चैप्टर की। दरअसल शिव कृष्ण अग्रवाल हल्दीराम जी के पोते और इस परिवार की तीसरी पीढ़ी थी जो 60s में आकर के, यानी 1960 में आकर के अब इस कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले गए, जिसके बारे में किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन उस समय तक अग्रवाल फैमिली 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी थी। हल्दीराम का बिजनेस अलग अलग जगह पर चल रहा था। बीकानेर, कोलकाता और नागपुर शहर में ये बिज़नेस स्टेबल था, क्योंकि 3 अलग अलग बंटवारे हो चुके थे और ये कंपनी के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। हालांकि बीकानेर और कोलकाता का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नागपुर का जो बिज़नेस था वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि नागपुर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज नहीं थी। फूड प्रोडक्ट को लेकर के लोगों की राय बहुत कम थी। नागपुर वाला बिज़नेस शिव किशन अग्रवाल जी देख रहे थे। इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो इन्होंने मार्केट सर्वे करने का डिसीजन लिया और निकल पड़े सर्वे करने के लिए। तो इन्होंने पाया कि वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है स्नैक्स को लेकर के, उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर इनको नंबर्स ऑफ वैरायटी दे सकें, हम नंबर्स ऑफ चॉइसेस ज़्यादा दे सकें, तो हमारी सेल्स भी बढ़ेगी और इन लोगों को भी खाने के लिए अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। वहीं उन्होंने रेस्टोरेंट और स्वीट्स स्टोर भी जा कर के विज़िट किए, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी खाने के लिए। तो इन्होंने स्वीट्स वैरायटी भी अपने स्टोर के अंदर लॉन्च कर दी। जब उन्हें यह रियलाइज़ हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर हम दूसरे शहरों की भी, यानी दूसरे प्रांतों की भी मिठाइयों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो बहुत सारी जगहों की अलग अलग जो फेमस मिठाइयाँ हैं वो महाराष्ट्र के अंदर लेकर गए और उनको भी अपने आउटलेट्स पर लगाना शुरू कर दिया। और यही सोच करके उन्होंने अपनी फेवरेट काजू कतली का भी वहाँ पर डिस्प्ले लगाना शुरू किया और वो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आई और उनकी ये मेहनत रंग लाई। काजू कतली लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आने की वजह से इनकी सेल्स आसमान छूने लगी। लेकिन मेरे दोस्तों, यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि काजू कतली की डिमांड बहुत ज़्यादा कम थी शुरू में। तो डिमांड इसलिए कम थी क्योंकि लोगों को उसका टेस्ट नहीं मालूम था कि वो लगती कैसी है खाने में।
तो उनके वहाँ पर जो भी कस्टमर आता था और 299 रुपीज़ का सामान परचेस करता था उसको काजू कतली फ्री देते थे, और जो भी कोई कस्टमर उनकी शॉप पर आता था उसको काजू कतली ज़रूर टेस्ट करवाते थे, जिस वजह से इनकी ये प्रोडक्ट एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन पाया और हाई सेलिंग प्रोडक्ट बन पाया। और काजू कतली के इस टेस्ट और सेल ने दूसरी कंपनीज़ के जो भी दूसरे आउटलेट वगैरह थे उनकी सेल को रिड्यूस कर दिया और इनकी सेल को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जा करके रख दिया। वहीं कि मुझे मार्केट का और सर्वे करना चाहिए तो नागपुर के अंदर लोगों को इडली और डोसा यानी साउथ इंडियन डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। तब उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने ब्रांड को सिर्फ एक स्नैक्स ब्रांड ना बना करके हम इसको रेस्टोरेंट में तब्दील कर दें, जहाँ पर लोगों को खाने के लिए अच्छा खाना भी मिले, अच्छी मिठाइयाँ भी मिले और अच्छे स्नैक्स भी मिले। यानी सिंगल प्लेस यू कैन गेट एवरीथिंग यू वांट। जो भी आप चाहते हैं खाने के लिए वो सारी चीज़ें इनके आउटलेट पर अवेलेबल हों, और ऐसा ही हुआ। इन्होंने अच्छा टेस्ट, अच्छा खाना सही दाम पर जब बेचना शुरू किया तो लोगों की दूसरों के कस्टमर इनके पास आने लगे और इनको इतना टेस्ट ज़्यादा पसंद आया कि वो इनके रेगुलर कस्टमर बन गए और इनकी सेल फिर से आसमान छूने लगी। लेकिन जब कोई भी ब्रांड किसी शहर के अंदर स्टेबल होता है, खासकर फूड ब्रांड, तो लोगों की पसंद और नापसंद अलग अलग हो जाती हैं। लोगों को बहुत कम भरोसा होता है। मान लो कहीं पर इडली सांभर ज़्यादा बिक रहा है तो आपको वहाँ पर कचौड़ी बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो उनके लिए अननोन है, आपके ऊपर भरोसा नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, लोगों को पहले भरोसा दिलाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा उनको खाना खिलाना शुरू किया। जब धीरे धीरे उनका विश्वास बन गया तो ये उनके फेवरेट बनते चले गए। लेकिन दोस्तों, इतना सब करने के बाद भी, इतनी सारी स्ट्रेटेजी और इतनी बिजनेस प्लानिंग के बाद भी ये अपने बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि इनका बिजनेस अभी सिर्फ और सिर्फ लोकली पॉपुलर ब्रांड था। यानी कि एक सिटी के अंदर एक ब्रांड है जो वहाँ के लोकल कस्टमर को सर्व कर रहा है, ये सिर्फ वहीं तक सीमित थे। तो इनको आइडिया आया क्यों ना हम पैकेजिंग फूड डिलीवर करना शुरू करें। तब इन्होंने पैकेजिंग फूड डिलीवर करना शुरू किया और इन्होंने पहले मार्केट सर्वे किया कि हम किस तरह से पैक्ड फूड डिलीवर करें। यानी कि अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा फूड डिलीवर नहीं कर रहा था जिसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा लंबी हो, यानी कि महीना भर तक या 15 दिन 20 दिन तक वो पैकिंग के अंदर सही और सेफ रह सके। इन्होंने ऐसी पैकेजिंग बनाई और उसके अंदर कुछ नाइट्रोजन जैसा मिलाया जिसकी वजह से फूड ख़राब ना हो और उसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी हो गई, और जिसकी वजह से ये अपनी डिलीवरी दूसरे शहरों तक भी करने लगे, अपने स्नैक्स भेजने लगे, फूड भेजने लगे। और जो सारी मिठाइयाँ थी, जैसे कि आपका हल्दीराम की बहुत जैसे काजू कतली है, सोम पापड़ी है, ये बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट हैं जो बड़े बड़े शहरों में बिक रहे हैं, या अब तो गांव में भी ये अवेलेबल हो जाते हैं और छोटे शहरों में भी अवेलेबल हो जाते हैं, छोटी छोटी दुकानों पर अवेलेबल हो जाते हैं। फिर इन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई कि नहीं, अब हमें और ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड करना है। तब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए और लाखों से ज़्यादा इन्होंने अपने रिटेलर्स बनाए। लेकिन अभी भी ये संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इन्हें वो मज़ा नहीं आ रहा था काम करने में जो इनको चाहिए था। फिर इन्होंने अपने ब्रांड को ग्लोबली एक्सपेंड करने की सोची और आज देखिए 80 से ज़्यादा कंट्री के अंदर अपने बिजनेस में ये पैर जमाए हुए हैं। तो दोस्तों, हल्दीराम की यह स्टोरी हमें यह सिखाती है कि यार, लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे साथ आते रहते हैं। लेकिन अगर हम हताश होकर के, निराश होकर के अगर हम बैठ जाएंगे तो लाइफ में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर पीछे की चीज़ों को हम देखते रहेंगे। फैमिली बिजनेस था, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत बार बंटवारे हुए, लेकिन इन्होंने खुद को रोका नहीं, खुद को एक्सपेंड करते रहे। सबके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि कोई एक दूसरे के शहर में जाकर के इंटरफेयर नहीं करेगा उसके बिज़नेस में। तो लोगों ने अपने एरिया को, अपने स्टेट वाइज खुद को एक्सपेंड करना शुरू किया, प्लानिंग बनाई, ग्लोबल तक लेकर गए। 80 कंट्री में बिज़नेस फैलाना इतना आसान काम नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप हल्दीराम का प्रोडक्ट खाते हैं और आप हल्दीराम के प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करके जाइएगा कि आपको हल्दीराम के प्रोडक्ट कैसे लगते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।